अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बुकिंग कुक की जानिब से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इस महीने की रहमतें बरकतें हम सब पर नाज़िल फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो जनाब, ये महीना ऐसा महीना है कि इसमें हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब हो, इबादत करे और जो ज़िक्र अस्कार हम पढ़ना चाहते हैं अमूमन, और कुरान पाक की तिलावत वो करे। तो ख़वातीन इस मामले में जो है वो थोड़ा सा बेचारी सफ़र करती हैं इस लिहाज से कि उनको कुकिंग वगैरह के और घर की दीगर ज़िम्मेदारियां जो होती हैं वो भी देखनी होती हैं। तो कुछ अगर काम पहले से करके रख लिए जाएं तो जो है वो आपको वक्त मिल जाता है रमज़ान में इबादतों का। तो इस मकसद के लिए मैंने ये एक वीडियो बनाई है छोटी सी, तो अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई। तो बहरहाल ये जो है पहली रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ दही बड़े की। ये मैं अलग से भी रेसिपी दे चुकी हूँ, आप वहाँ पे भी डिटेल देख सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप माश की दाल और 1 कप मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी, ओवरनाइट भिगोया है। अगर आप नहीं भिगो रहे ओवरनाइट तो कम से कम 8 से 9 घंटे ज़रूर भिगोएं। अब जनाब, ये दाल जो है मैंने अगले दिन मैंने इसका पानी निकाल के और इसको अच्छी तरह मैंने धो लिया था। अब मैंने इसमें आधी आधी करके, मेरा ब्लेंडर छोटा था तो मैंने माश की दाल पहले पीसी है, 2-2 हरी मिर्चें डाल के 2 हिस्सों में किया, 1-1 कप को डाल के मैंने इस तरह से इसको ब्लेंड कर लिया, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर दिया। अब ये देखें, ये सारी 2 कप माश की दाल 4 अदद हरी मिर्चों के साथ और थोड़े से पानी के साथ इस तरह से। अभी तो ये खैर बैटर बहुत गाढ़ा है, इसको हम एहतियातन गाढ़ा ही रखते हैं, जितना फिर बाद में पतला करना हो पतला कर लेते हैं। अब जनाब, ये 1 कप मूंग की दाल को 2 से 3 अदद हरी मिर्चों के साथ और थोड़े से नमक के साथ और पानी डाल के हम ब्लेंड कर लेंगे। क्वांटिटीज़ मैंने आपको अभी स्क्रीन पर भी दे दी हैं। ये दोनों दालें ब्लेंड हो गई हैं, इनका भी स्मूथ पेस्ट बन गया है। और अब हम जो है वो इन दोनों दालों का मिक्सचर जो है वो उसके अंदर हम ये देखें 1/4 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी। ये मैं माश दाल के मिक्सचर में डाल रही हूँ। और इसमें तकरीबन मैंने आधा चम्मच के बराबर जो है ज़ीरा डाल दिया है और इसे अब हमने हाथ से बीट कर लेना है। ये माश की दाल का मिक्सचर है और आपने इसे अच्छी तरह 8 मिनट जो है आपने इसे बीट करना है, इतना कि ये देखें इतना फ्लफ़ी हो जाए। और थोड़ा थोड़ा पानी भी आप डाल सकते हैं अगर आपको लगे बहुत गाढ़ा है। और अब ये मूंग की दाल का मिक्सचर है, इसमें भी तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मैंने सोडा डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और इस तरह से अब इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे हाथ की मदद से 7-8 मिनट। अब ये देखें दोनों ब्लेंडेड जो है दालें ये फ्लफ़ी हो गई हैं, इनका कलर भी थोड़ा थोड़ा और वाइट हो गया है। और अब इन दोनों मिक्सचर्स को हम आपस में मिला लेंगे और मिलाने के बाद इन्हें भी हम हाथ की मदद से 5 से 7 मिनट अच्छी तरह बीट कर लेंगे। तो पहले हमने ग्राइंड करते हुए सिर्फ नमक और हरी मिर्च और पानी डाला था और सोडा हमने इसको ब्लेंड करने के बाद डाला, बीट करने से पहले हाथ की मदद से। अब ये मिक्सचर तैयार हो गया है, इसे हम टेस्ट करने के लिए थोड़े से पानी में डालेंगे। अगर ये ऊपर इस तरह फ्लोट करे इसका मतलब है मिक्सचर आपका बिल्कुल ठीक बना है और फ्लफ़ी दही बड़े बनेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है ऑयल में और इस तरह से हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से आप इसमें बड़े डालते जाएं। बहुत ज़्यादा परफेक्ट शेप अगर आपकी आती है राउंड तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बड़े जो है थोड़े से इरेगुलर शेप में भी अच्छे ही लगते हैं। अब इनको हमने फ्राई कर लेना है, इनको हमने मीडियम फ्लेम पे करना है। लो फ्लेम पे अगर आप करेंगे तो ये दाल जो है ये पी जाएगी ऑयल, और अगर तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो ये बड़े अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से रेड हो जाएंगे। तो आपने इनको जिस तरह पकोड़े फ्राई करते हैं उस तरह आपने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और ख़ूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है। ये देखें ये फ्राई हो गए हैं सारे बड़े और ये देखें कितने फ्लफ़ी बने हैं, मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है। और अब ये मैंने सारे बना लिए हैं, इन्हें मैं ठंडा कर लूँगी, रूम टेम्परेचर पे ले आऊँगी और इन्हें मैं स्टोर कर लूँगी। अच्छा, अब जनाब ये है, अब मैंने बनाने हैं स्प्रिंग रोल, चिकन स्प्रिंग रोल। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर ले लिया है चॉप्ड गार्लिक, चॉप या ग्रेटेड गार्लिक जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और गार्लिक डाल के हम इसमें 1 कप डालेंगे गाजर जो ग्रेट की हुई है, 1 कप डालेंगे शिमला मिर्च, 1 कप के बराबर ही हम इसमें डालेंगे बंद गोभी या कैबेज और इनको हम फ्राई करेंगे। इन्हें हमने अच्छी तरह फ्राई करना है कि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए लेकिन ये काली भी ना हो फ्राई करने के अमल में। अच्छा, अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप के बराबर श्रेडेड बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट या बोटियां आप ले लीजिए, उसमें जाएगी काली मिर्च। क्वांटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, नमक मैंने डाला है 1.5 टीस्पून, आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी हस्बे जायका डालिए।
और अब आपने इनको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आपने 1 मिनट इसको थोड़ा सा पकाना है इस तरह से चिकन के साथ। और अब इसमें मैंने डाली है बॉइल्ड स्पगेटी, छोटी छोटी मैंने की हुई थी, और आप छोटी छोटी मैक्रोनी भी डाल सकते हैं अगर आपने ये नहीं डालना, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। तो ये भी अब मैंने इसमें डाल दी, इसको भी डाल के मिक्स कर लिया। अब अगला अमल हमने ये करना है कि 2.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर में 1/4 कप पानी मिला लें आप, और एक उसका मिक्सचर बना लें। उसे आप इसमें डालेंगे, ये देखें मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, और इसे आप मिक्स करके 2 मिनट जो है हल्की आंच पे इसे भी पका लेंगे। उसकी वजह ये है कि ये कॉर्नफ्लावर जो है ना, इसके अंदर अगर ऑयल हो वो भी चूस लेता है, मॉइस्चर हो वो भी चूस लेता है, और थोड़ी सी स्टफिंग की बाइंडिंग भी आ जाती है। तो ये स्टफिंग जो है ये हमने तैयार करके इसको भी हमने रूम टेम्परेचर पे लाना है, ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी और स्टफ़ बाद में करूँगी। अब हम बनाएंगे जनाब मिन्स बॉक्स पैटीज़, इनकी स्टफिंग। और इनकी स्टफिंग के लिए मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर लिया है ऑयल, और इस ऑयल के अंदर हम डालेंगे 5 से 6 चॉप या ग्रेट किए हुए लहसुन के जवे, और इनको डाल के हमने थोड़ा सा पकाना है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा किलो कीमा, मैंने मटन का कीमा लिया है, आप चिकन या बीफ का भी ले सकते हैं। इसको डाल के हमने अब कीमा जो है इसको पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह हमने जो कीमा है इसको इतना पकाना है कि ये अपना पानी छोड़ दे और ये खुश्क हो जाए। ये देखें इसने पानी छोड़ दिया था, खुश्क हो गया। अब मैंने इसमें डाला है 1/4 कप के बराबर पानी, क्योंकि कुछ मुझे इसमें मसाले डालने हैं तो मसाले जले ना, इसलिए मैंने पानी डाला। इसमें मैंने डाल रही हूँ नमक, और इसमें जाएगी हल्दी आधा टीस्पून थी, नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, आधा टीस्पून के बराबर चिली फ्लेक्स, और क्यूमन पाउडर 1.5 टेबलस्पून, और काली मिर्च 1 टेबलस्पून। ये सब चीज़ें जो है ये हम इसमें डाल के, और अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे जो है इसको फ्राई करेंगे, और ढक के हम 15 मिनट के लिए इसे हम पकने के लिए रख देंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 कप के बराबर गोभी। ये ऑप्शनल है, मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने डाल दिया, आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। चले ये हो गया। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें शामिल है तकरीबन 1 टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 से 3 कड़ी पत्ते बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, क्योंकि कुछ लोगों का इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। मैं चूँकि यहाँ रहती हूँ तो साउथ इंडियन डिशेस काफ़ी हम लोग खाते रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा टेस्ट इसका अच्छा लगा, मैंने खाया था तो मैंने ट्राई किया। अच्छा, अब इसमें 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस डाला है। अब इन्हें हमने मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद 1 आधा मिनट पका के फिर हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें मैंने डाली है 1 कप चॉप की हुई प्याज, और 1 कप चॉप किया हुआ हरा धनिया। ये सब चीज़ें हम इसमें डाल के जो है अब हमने इसको मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद हमने इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो स्प्रिंग रोल और बॉक्स पैटीज़ का जो मसाला है ये दोनों हमारे पास रेडी हो गए हैं। ये जो मैंने बॉक्स पैटीज़ का मसाला बनाया है ये चाहें तो आप समोसों में भी भर दें, सेम फिलिंग होती है, मैंने इस दफ़ा थोड़ी शेप बदल दी। अब जनाब स्प्रिंग रोल की स्टफिंग करनी है, इसके लिए स्प्रिंग रोल की शीट ले ली, किसी भी साइज़ की शीट ले लें। ये मैंने स्लरी बना ली है, मैदे और पानी का महलूल गाढ़ा सा, ये हमने इसकी जो है इसको सील करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो जनाब स्प्रिंग रोल की शीट बड़ी लें या छोटी, आपकी अपनी जो है चॉइस है। इसमें हमने थोड़ी सी स्टफिंग डाली, इस तरह से इसको फोल्ड किया, इसके कॉर्नर्स पे हमने स्टफिंग लगाई, स्टफिंग लगा के जो है हमने इसको अब कर देना है सील। इस तरह से ये सील हो गया। इस तरह से आप जितने भी रोल है बना के रख लीजिए, किसी भी बॉक्स में या किसी जिप लॉक बैग में आप इन्हें डाल दीजिए और रमज़ान भर इस्तेमाल कीजिए। और ये देखें ये अब तैयार हो गए हैं। अब जनाब बना रहे हैं बॉक्स पैटीज़। बॉक्स पैटीज़ के लिए 2 समोसा शीट्स ले ली हैं, और इनको इस तरह से मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ओवरलैप हो गई, एक प्लस का साइन बन गया अब आपके पास। अब इसमें आपने बीच में डालनी है स्टफिंग, और कॉर्नर्स इसके खाली छोड़ने हैं। कॉर्नर्स पे आपने यही जो स्लरी बनाई थी मैदे और पानी की वो लगाना है, क्योंकि ये इसकी साइड्स खुली ना रह जाएं, ये इसमें बहुत इशू होता है। तो आपने बहुत एहतियात से इसे सील करना है, कॉर्नर्स बंद हों, सील्ड हों प्रॉपर। और इस तरह आपने एक के ऊपर दूसरा हिस्सा इसका रख के इसको प्रेस कर लेना है हाथ से, कॉर्नर्स दबा दबा के सील कर लेने हैं।
और बस ये रेडी हो गए हैं। अब जितने आपने बॉक्स पैटीज़ बनाने हैं वो बनाइए और इनको भी आप किसी प्लास्टिक बैग में, ज़िप लॉक बैग में या बॉक्स में स्टोर कर लीजिए। तो जनाब हमारे ये बॉक्स पैटीज़ भी तैयार हैं। ये मैंने कुछ पालक काट के चॉप करके रखी थी और कुछ मैंने हरी प्याज काट के और चॉप करके रखी थी, पकौड़ों में इस्तेमाल होती है। तो इसको भी मैंने इसी तरह ज़िप लॉक बैग में डाल के अच्छा, अब ये देखें, ये वो दही बड़े थे, ये मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, जो मैंने फ्राई किए थे। ठंडा करके मैंने इनको एक ज़िप लॉक बैग में स्टोर कर लिया। इनका यूज़ का तरीका ये है कि जितने आपको चाहिए आप नीम गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगोएं और हाथ की मदद से दबा दबा के आप इसका पानी निकाल लें हल्का हल्का, और इतना ही दबाएं कि इनकी शेप ख़राब ना हो। और दही में नमक, चाट मसाला, जो भी चीज़ आपने मिक्स करनी है वो मिक्स करके उसमें आप वो दही बड़े डाल दीजिए और इस्तेमाल कीजिए। तो जनाब, आज की उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका रमज़ान जो है अल्लाह ताला उसे आसान करे, बाबरकत करे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और ये जो मैंने आज 3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं, हो सके तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।